दोस्तों, हेमा तिवारी ब्लॉग में स्वागत है आपका। दोस्तों, ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज सुबह 6 बजे से। मैं उठ गई हूँ और पतिदेव जी ने तो उठ के नहा धो के पूजा पाठ भी कर ली है, लेकिन मैं लेट उठी हूँ। और आज है वट सावित्री व्रत, तो सभी सुहागिन महिलाओं को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएँ। और मैंने अभी नहाया नहीं है और उठ के मैंने अभी गर्म पानी बना के इनको दिया। मैंने तो पिया नहीं, मैं नहाऊंगी तब जाके। पानी तो खैर मैं व्रत के बाद पीती हूँ, लेकिन मैं चाय पी लेती हूँ। तो अब मैं नहाती धोती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, दिखाती हूँ आपको पूजा। और आज मैं खटीमा गई हूँ। पिछले साल तक तो जून में पड़ता था या मई लास्ट में पड़ता था, हम लोग घर चले जाते थे तो घर में बहुत बढ़िया से पूजा होती थी। बट वृक्ष में पूजा करने जाते थे हम लोग, लेकिन इस बार यहाँ बट वृक्ष बहुत दूर है तो वहाँ मैं जा नहीं पाऊँगी अकेले, कोई साथ में भी नहीं है। तो पतिदेव जी स्कूल गए हैं, मैं तो कल छुट्टी लेके आई हूँ। और देखती हूँ, घर पे ही मैंने टहनी मंगा रखी है और अपने गमले में ही टहनी बांध के उसकी पूजा करूँगी। तो इमरजेंसी में ऐसा भी कर सकते हैं दोस्तों, अगर पेड़ बहुत दूर है तो पेड़ से टहनी किसी और से मंगा के, क्योंकि हम तो तोड़ नहीं सकते, आज हमारा व्रत होता है, तो किसी और से टहनी तोड़वा के गमले में लगा के उसकी पूजा कर सकते हैं। तो मैं भी आज वैसा ही करने वाली हूँ। तो चलिए जाते हैं नहाने धोने, उसके बाद फिर करते हैं पूजा पाठ, दिखाते हैं आपको। और इस व्रत की पूजा दिन में 12 बजे होती है, ऐसा माना जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि 12 ही बजे करें, जिसको जिस समय टाइम होगा, लेकिन दिन में पूजा होती है इसकी। इतना है कि रात में हम इसकी पूजा नहीं कर सकते, दिन में। और मैं तो वही, मेरा आज तक का भी ऊपर वाले की कृपा से ये रहा कि मैंने 12 बजे ही पूजा करी है। तो आज भी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि 12 बजे ही पूजा करूँ। तो पतिदेव जी से भी कह रखा है मैंने कि आप 12 बजे घर आ जाना करके। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और सभी महिलाओं का सुहाग अमर रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चलते हैं और दिखाते हैं आपको आगे ब्लॉग में। पूजा नहा धो के पूजा पाठ भी मेरी हो गई है और अभी थोड़ी देर में मंदिर की हो गई है, अंदर की पूजा पाठ करी है। वो तो सुबह पतिदेवी करके भी थोड़ा बहुत अपनी तरफ से मैंने भी कर लिया है। और मेरा वट सावित्री का सामान भी आ गया है, अभी रेडी नहीं कर रखा है मैंने, तो थोड़ी देर में मैं रेडी होती हूँ। अभी प्रसाद बनाना है, प्रसाद बनाती हूँ। ये मैं वट सावित्री के लिए ये सामान लाई हूँ, कलावा है और ये है, और ये तिल का तेल भी है, और ये मेन चीज़ बट वृक्ष की टहनी भैया लोगों से मंगाई मैंने। कपड़े भी मेरे धुल चुके हैं दोस्तों, बाहर डालने की जगह ही नहीं है यहाँ, क्योंकि स्कूल ही है, इधर भी क्लासेज हैं, इधर भी क्लासेज हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर छोटी सी बालकनी है। तो दोस्तों, उसके बाद काम वाली दीदी भी आ गई थी, वो अपने काम में लग गई थी। मैंने चाय बना के उनको दे दी और अपने लिए भी चाय बना के मैं गई अंदर, मैं चाय पी। तो आज मेरा बेटा स्कूल नहीं गया है, इसको बुखार आया है, तो ये तो जिद कर रहा था स्कूल जाने के लिए, मैंने इसको रोक दिया। और इसके पापा का भी स्वास्थ्य सही नहीं है, इसका भी ये हमेशा बाहर ही जाने में है। सुबह से खिड़की से देख रहा, पहला पीरियड ख़त्म हो गया, दूसरा ख़त्म हो गया, तीसरा ख़त्म हो गया, जाने में ही है। इसका मन नहीं लगा है घर पे, मैंने ज़बरदस्ती रोका। इसको बहुत तेज़ बुखार है दोस्तों, इसीलिए मैंने इसे भेजा नहीं। तो अभी इसको दिखाने ले जाएंगे, फिर कल संडे है और परसों स्कूल जाने लायक हो जाएगा थोड़ा, है ना बेटा? परसों एग्ज़ाम भी है ना? कौन सा सब्जेक्ट का है? SST कह रहा, लेकिन ऐसा सुनाई दे रहा है सस्ती। ये थोड़ा लाता भी है दोस्तों। इस फेस को आप गौर से देखना है, इतना मासूम बच्चा है मेरा, इसको छोड़ के मुझे जाना पड़ता है पहाड़। अरे बुखार आया है नहीं तो अभी अकेले पड़े रहता है, वो तो मैं आई हूँ तब, है ना बेबी? मैं बच्ची चुपली बच्ची बले। अब मैं होती हूँ रेडी पूजा के लिए और आपको दिखाती हूँ अपना पूजा का लुक। और 11 हो गए हैं, 12 बजे मैंने पूजा करनी है, तो मैं हो जाती हूँ रेडी। प्रसाद भी बनाना है, अभी प्रसाद भी नहीं बनाया है दोस्तों। ये मेरा साड़ी वाला लुक इस तरह का। प्रसाद के लिए बन रहे मोदक, और यहाँ पर बेटू का बन रहा है FT। दोस्तों, ये बन गए हमारे मोदक, और थोड़े से पुए बनाऊंगे प्रसाद के लिए। पूरी तो शाम को बनाएंगे और बाकी बन फल रखे हुए हैं। आज
ज़्यादा जो बरसात के ऊपर चढ़ता है वो वन फल ही चढ़ते हैं। और बल में इस व्रत की पूजा भी होती है, वट वृक्ष के पास में वट वृक्ष की पूजा होती है। तो थोड़े हमारे जो हिंदू रीति रिवाज परंपराएं हैं उनके अनुसार ये पुए का शगुन होता है हर किसी पूजा में। तो पुआ बना दे रही हूँ और मोदक भी बन चुके हैं मेरे। अब बनाती हूँ पुए। और मेरा साड़ी का लुक कैसा लग रहा है बताना। और वैसे साड़ी पहनी नहीं जाती, बस ऐसे ही पूजा के दिन मैं साड़ी ज़रूर पहनती हूँ। शौक बहुत है लेकिन मेरे को पहननी नहीं आती है। तो कैसी लग रही हूँ साड़ी में बताइएगा जरूर। सामग्री मेरी रेडी हो चुकी है दोस्तों। ये मैंने फल रखे हैं, इसमें ये जल हो गया और ये फल पुए मोदक वगैरह, और ये श्रृंगार का सामान रेडी है, और ये टीका और ये दिया। और यहाँ मंदिर में भी पूजा कर दी गई। नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। धागा बांध ही देते हैं, चलो आएंगे दोस्तों। उसके बाद पतिदेव जी आ गए थे घर में, तो फिर मैंने पूजा भी संपन्न कर ली थी। धागा बांध लिया था। परिक्रमा करने जैसा तो यहाँ पर था नहीं, छोटी सी जगह थी। वैसे घूम के साथ बाद मैंने धागा लपेट दिया था पेड़ पे और पूजा भी कर दी थी। यहाँ पर फिर मैंने की अपने सत्यवान की पूजा, और उनको मैंने स्पेशली बुला रखा था स्कूल से घर। पहाड़ पे ही होती तो चलो जो भी था, यहाँ साथ में आई थी तो विधि विधान से पूजा करना बनता ही है। तो उनकी पूजा करी मैंने। आज पतिदेव जी ने भी फास्ट रखा था, तो उनका भी फास्ट था, मेरा भी। तो फिर मेरा फास्ट उनने खुलवाया। और क्योंकि पानी वट सावित्री के व्रत में पूजा के बाद पानी चल जाता है, तो चाय पानी सब पी लेती हूँ। और यहाँ पर मेरा लल्ला, उसकी भी पूजा करती हूँ मैं हर बार। तो पूजा हो चुकी है मेरी, और पूजा करके पतिदेव फिर से चले गए हैं स्कूल। और यहाँ पर जगह की कमी थी दोस्तों, इसलिए परिक्रमा भी नहीं कर पाई, बस ऐसे ही कर दिया। क्योंकि आगे कैंपस में था तो स्कूल ही चला है, अभी जा ही नहीं सकती हूँ। और पूजा इसकी दिन में होती है 12 बजे, तो उस हिसाब से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा मुझे, और भगवान क्षमा करे। और आज पिछोड़ा भी नहीं था मेरे पास, पिछोड़ा मेरे दोनों घर ही रह गए हैं। भाई की शादी के लिए ले गई थी, दोनों वहीं रह गए। मेरे काम ही ऐसे रहते हैं, जहाँ जाती हूँ जिस चीज़ को ले जाऊँगी उसको वहीं छोड़ के आती हूँ। तो आज बस साड़ी में ही मैंने पूजा करी है। और अभी शाम को हम लोगों ने जाना है खटीमा इस काम से, तो बने रहिए ब्लॉग में। अभी ब्लॉग ख़त्म नहीं हुआ है।